बच्चों एक्सरसाइज 5.5 जो है ये बेसिकली लॉग अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और लॉग के रूल्स जो है वो एक्सरसाइज 5.4 में हमने पढ़ चुका है। और यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन करते टाइम पे लॉग के रूल्स को अप्लाई करके और सामने फार्मूले को लिख के चलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो पीछे देखना चाहते हैं 5.4 को देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आपको लॉग के फार्मूले वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड। लॉग y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये बच्चों जो लॉग m इंटू n के फॉर्म में ये दिख रहा है, तो इस तरीके से लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो चलिए देखते हैं। log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। बारी बारी से हमने इसको ब्रेक किया और log cos x प्लस log 2x प्लस log cos 3x हमने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेशन इसका निकाल लेंगे। तो log y का क्या होता है 1 अपॉन वाई, log y का 1 अपॉन वाई होगा। अब इस y का करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब log का करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन cos x, और cos का करेंगे इंटू माइनस साइन x बच्चों, ठीक है। अब ये x का भी करते हैं तो x का 1 हो जाता है, तो फिर इसको हम छोड़ सकते हैं। log को मिलेगा तो क्या करेंगे, log का cos 2x इंटू cos का करेंगे तो माइनस साइन 2x। अब इस 2x का बच्चों करेंगे तो 2x का क्या होगा 2 होगा, प्लस log cos 3x इंटू cos का करेंगे तो माइनस साइन 3x इंटू 3x का करेंगे तो बच्चों 3 मिलेगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो dy अपॉन dx, y को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y और अपॉन माइनस साइन x अपॉन cos x, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस बच्चों, 2 को फर्स्ट कर लेंगे 2 साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x, ब्रैकेट क्लोज। dy अपॉन dx इक्वल टू y की वैल्यू जो बच्चों है वो पुट करेंगे यहाँ से। y की वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू cos 2x cos 3x, तो राइट कर लेते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ब्रैकेट माइनस को क्या करेंगे कॉमन करेंगे बाहर, तो माइनस बाहर आ गया। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, और ये होगा इसका फाइनल सोल्यूशन बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लॉग के रूल्स लिख लेते हैं इसमें। तो लॉग m टू पावर n इक्वल टू होता है n log m। सेकेंड log m अपॉन n, ये लिख लेंगे log m माइनस log n। इसके जो बेस है बच्चों, ये जो बेस होता है हमारा, इसको अंडरस्टूड रखेंगे, जो मान लेंगे कि है वहां पे, ठीक है। और log m इंटू n होगा, m इंटू n होगा log m प्लस log n। ये जो 3 लॉग के फार्मूले हैं इसी पे ये इसको अप्लाई करेंगे इसमें। इसको साइड में कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे y इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और होल पावर 1/2। लॉग अप्लाई करेंगे बच्चों, log y इक्वल टू log ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये जो 1/2 है बच्चों, ये क्या होगा, फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे लॉग का, तो ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो हमें सोल्यूशन मिलेगा
log y इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अभी बच्चों क्या करेंगे, अब ये जो सेकेंड फार्मूला है लॉग का, अब ये अप्लाई करेंगे क्योंकि ये m/n के फॉर्म में दिख रहा है। तो लिखा जाएगा log y इक्वल टू log, ये ऊपर m और नीचे n हो गया, तो लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, log y इक्वल टू, अब ये m इंटू n के फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है। तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे log x माइनस 1 x माइनस 2 log y log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे और ये ब्रैकेट कर लेते हैं, लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 ब्रैकेट कर बच्चों। माइनस का अंदर क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिलेगा log y इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने के बाद बच्चों अब यहां से क्या करेंगे, डेरिवेटिव फॉर्म करेंगे। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, तो log y का मिलेगा 1/y और dy अपॉन dx इक्वल टू log का क्या होता है 1/x होता है, तो x की प्लेस जगह पे क्या दे रखा है x माइनस 1, तो बच्चों अप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो इसको छोड़ेंगे प्लस x माइनस 2, अब फिर से x का 1 होगा और माइनस 2 का 0 होगा बच्चों, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करेंगे और इसको y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर dy अपॉन dx इक्वल टू y की वैल्यू, y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा और y की वैल्यू क्या करेंगे ये हम लोग पुट कर लेंगे y इक्वल टू, तो मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। बच्चों ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों दे रखा है y इक्वल टू log x टू पावर cos x, तो सॉल्व करते हैं। तो log y इक्वल टू log x टू पावर cos x। देखो बच्चों आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम ये आएगा कि यहाँ पे log ऑलरेडी है, तो क्या log के फार्मूले से cos को हम आगे कर ले, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे गलत हो जाएगा, आपको log बोथ साइड लेना ही लेना होगा। तो सॉल्व करते हैं आगे। log y इक्वल टू, अब ये क्या होगा cos ये आगे आ जाएगा, तो मिलेगा cos x इंटू log ब्रैकेट log x। देन अब यहाँ पे बच्चों दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये दिख रहा है, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है uv, तो क्या होता है, तो होता है u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव, तो ये d अपॉन dx ये होता है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग के लिए 1/y dy अपॉन dx, फर्स्ट को u लिख कर लो, सेकंड को अब v कर लो, तो u तो cos x और v को क्या कर सकते हैं, v का डेरिवेटिव बोला जा रहा है, ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव 1 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे 2 कर दे तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव, अगर n कर दे तो n टाइम डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या मिलेगा इनटू log x, और इस log का हमने किया तो log का जो एंगल दे रखा है log x दे रखा है, इसलिए log 1/log x मिला, और इस log x का करेंगे तो 1/x मिलेगा प्लस
प्लस v की वैल्यू क्या होगा, log x इंटू यू डैश यानी फर्स्ट जो दे रखा है, तो मिलेगा माइनस साइन एक्स। y को क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x टू पावर cos x ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन एक्स को फर्स्ट लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स इंटू cos x अपॉन log x माइनस इस प्लस का इस माइनस में मल्टीप्लाई बच्चों, माइनस साइन x लॉग ब्रैकेट log x। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है इसको हम लोग डिवाइड करके अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे लेट y इक्वल टू u माइनस बी, इस तरीके से कर लेंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब ये जो u दे रखा है, हम इसको x टू पावर x को u सपोज करेंगे, तो लिखा जाएगा u इक्वल टू x टू पावर x एंड v इक्वल टू माइनस टू पावर साइन x। इस तरीके से बच्चों कर लेंगे और u और v को पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो log u इक्वल टू log x टू पावर x, तो log u इक्वल टू ये आगे आ गया तो क्या मिलेगा, x log x। यहाँ पे दो फंक्शन बच्चों दिख रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका। मिलेगा बच्चों 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव बच्चों, तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, तो x टू x कैंसिल आउट हो गया, तो मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू ब्रैकेट 1 प्लस log x इक्वल टू यू की वैल्यू पुट कर लें, x टू पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो हमें फाइनली मिला डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिला x टू पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। बच्चों सेकंड को सॉल्व करेंगे, b इक्वल टू दे रखा है -2 पावर साइन x, लॉग अप्लाई करेंगे, log u इक्वल टू सॉरी तो log b इक्वल टू log ब्रैकेट -2 और 2 पावर साइन x। तो log माइनस को अंदर लेने से अच्छा है कि बच्चों माइनस को बाहर कर लें, उसके बाद log अप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया, तो log b इक्वल टू साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स log 2 बच्चों। अब इसका ये क्या, इसमें दो फंक्शन नहीं है बच्चों, एक ही फंक्शन है, क्योंकि ये जो log 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और हम साइन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू log 2। v को क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर लेंगे, v की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो लिख लेते हैं पहले, -2 टू पावर साइन एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स इंटू log 2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई बच्चों प्लस हो गया, तो 2 टू पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू log 2। अब ये मिला हमें dv अपॉन dx बच्चों। अब ये dv अपॉन dx जो है, यहाँ पे वैल्यू सबको हम पुट कर लेते हैं, तो du की वैल्यू हमें क्या मिला, x टू पावर x 1 प्लस log x माइनस dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है 2 टू पावर साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू log 2 है बच्चों। ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है y इक्वल टू क्वेश्चन, तो चलिए log अप्लाई करें, log y इक्वल टू, अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे तो ये इंटू के फॉर्म में है,
तो इंटू के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो log x प्लस 3 तो इस होल पावर 2 प्लस log x प्लस 4 3 पावर प्लस log x प्लस 5 पावर 4। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाता है बच्चों, तो 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5 बच्चों, और ये दे रखा है log y। डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो log y का मिलेगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू लॉग का करेंगे तो x प्लस 3। बच्चों आपको पता है कि x प्लस 3 का डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 मिलता है और 3 का 0 तो मिलेगा 1। तो यहाँ पे इंटू 1 मिलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते चलेंगे। अब तो प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, एक्स का डेरिवेटिव 1 4 का 0 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू ये जो है पुट कर लेंगे बच्चों। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 3 पावर और x प्लस 5 पावर 4, और ये मिला 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू u प्लस v। तो चलिए बच्चों, जो फर्स्ट हमारा दे रखा है इसको u लेट करेंगे और सेकेंड को हम v लेट करेंगे। तो u इक्वल टू मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x। सॉल्व करते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे तो log u इक्वल टू x आगे आ गया x log x प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, log u को 1 अपॉन u du अपॉन dx। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सेकंड फंक्शन दिख रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये अपना मिला सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और अब इसका करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स करेंगे, तो ये मिलेगा ऊपर लिखेंगे x का डेरिवेटिव 1 मिला और 1 अपॉन एक्स की डेरिवेटिव जो होता है मिलता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको साइड में कर लेते हैं, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स टू पावर माइनस 1। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स टू पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो चलिए x दे रखा है तो यहाँ पे x दे रखा है, n की वैल्यू क्या है माइनस 1 है, तो यहाँ पे n है तो n की जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, n की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 और ये फॉर ऑलरेडी दे रखा है माइनस 1, तो माइनस x और माइनस 1 ऐड होगा बच्चों तो माइनस 2। तो इसको नीचे करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव हो गया प्लस सेकंड फंक्शन log x प्लस 1 अपॉन एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसको रीअरेंज करते हैं, x ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये मिला बच्चों du अपॉन dx, और ये u को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ब्रैकेट में, और यहाँ आ गया अपना u आ गया, u की वैल्यू पुट कर लेंगे तो मिलेगा du अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x ब्रैकेट x 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज। दे रखा है v इक्वल टू एक्स होल पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको log चेक करेंगे, log v इक्वल टू log x होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स
देन पावर को हम आगे लिखेंगे तो मिलेगा log v इक्वल टू 1+1/x log x। अब यहाँ पे बस दो फंक्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अप्लाई करते हैं, log v का करेंगे तो 1/d और dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 1+1/x, सेकंड का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन log x और इंटू सेकेंड फर्स्ट का तो करेंगे तो फर्स्ट 1 का 0 हो जाएगा और 1/x का लिखेंगे तो -1/x² होगा। अब इसको अरेंज करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू v को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, v इक्वल टू x टू पावर 1+1/x ब्रैकेट क्लोज और 1/x को नीचे कर लेते हैं तो मिलेगा हमें वैल्यू 1+1/x अपॉन x प्लस लॉग और प्लस का माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस लॉग x और होल अपॉन x स्क्वायर। अब इसको भी अरेंज करते हैं तो x टू पावर 1+1/x और यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं तो x स्क्वायर एलसीएम सेम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं x प्लस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x प्लस x अपॉन x माइनस लॉग x और होल अपॉन x स्क्वायर। देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, हमने एलसीएम को सेम नीचे लिख दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी बारी बारी से, x का 1 में तो x मिला और x का 1/x में तो x अपॉन x मिला माइनस लॉग x। अब ये क्या होगा, कट गया तो मिलेगा x टू पावर 1+1/x ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस लॉग x होल अपॉन x स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये dv अपॉन dx है, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों वैल्यू हमें मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में जो शुरू हमने लिख कर रखा था y इक्वल टू u प्लस d उसमें पुट करेंगे। y इक्वल टू u प्लस d तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 1 अपॉन x होल फॉर x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x और यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट क्लोज करके प्लस और dv अपॉन dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो मिलेगा वैल्यू x टू पावर 1+1/x और ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस लॉग x होल अपॉन x, ये होगा फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दे रखा है log x पावर x प्लस x टू पावर log x। तो इसको करेंगे लेट y इक्वल टू, तो लेंगे y इक्वल टू u प्लस डी, तो u की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट वैल्यू जो है u की मिल जाएगी तो log x टू पावर x और v की वैल्यू जो होगी वो इसको ले लेंगे हम लोग। तो u इक्वल टू लॉग x टू पावर होल पावर x, तो अब इसको क्या करेंगे अगेन लॉग लेंगे तो log u इक्वल टू log x और ये जो x है ये क्या होगा आगे आ जाएगा तो ये मिला x। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो चलिए अप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन यू du अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1, तो x से x कैंसिल आउट कर लेंगे और u को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो मिलेगा
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं साथ में, तो log x टू पावर x ब्रैकेट, और x से x कैंसिल आउट हुआ तो बचा 1, 1 प्लस log x का 1 में मल्टीप्लाई तो log x, ये हमें मिला du अपॉन dx। अब फाइंड करेंगे dv, तो v इक्वल टू एक्स टू पावर log x, तो log ले लेते हैं, तो log v इक्वल टू log x टू पावर log x बच्चों, ये log x क्या होगा आगे आ जाएगा, तो मिलेगा log x इंटू log x log v। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि दो फंक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है log x इंटू log x, तो ये दोनों सेम वैल्यूज है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं log x ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ मिला log v। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, log v का क्या मिलेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले पावर का करते हैं तो पावर आगे आएगा 2 log x, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा dv अपॉन dx इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन x, v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, v इक्वल टू क्या दे रखा है x टू पावर log x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू x टू होल पावर log x इंटू 2 को आगे कर लेते हैं 2 log x होल अपॉन x, ये मिला dv अपॉन dx। तो y इक्वल टू u प्लस b, तो y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। du अपॉन dx को बच्चों अरेंज करेंगे तो मिलेगा हम लोग को du अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स पर होल पावर एक्स, एडिस लिख लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 2x है तो x से x को डिवाइड कर लेंगे और इस से x को भी डिवाइड कर लेंगे, और मिलेगा log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो फाइनली मिलेगा du अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स। अब बच्चों ये x जो है एलसीएम जो वाले जो x वो कर चुके हैं, तो मिला क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये हमें मिला du अपॉन dx। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे dv अपॉन dx, तो चलिए dv अपॉन dx देखते हैं। दे रखा है v इक्वल टू एक्स होल पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको log चेक करेंगे, log v इक्वल टू log x होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, देन पावर को हम आगे लिखेंगे तो मिलेगा log v इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x। अब यहाँ पे बच्चों दो फंक्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो दो फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अप्लाई करते हैं, log v का करेंगे तो 1 अपॉन डी, और dv अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन log x, और इंटू सेकेंड फर्स्ट का जब करेंगे तो फर्स्ट 1 का 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का लिखेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको अरेंज करेंगे dv अपॉन dx,
इक्वल टू v को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, v इक्वल टू x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ब्रैकेट क्लोज और 1 अपॉन एक्स को नीचे कर लेते हैं तो मिलेगा हमें वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग, और प्लस का माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस लॉग एक्स और होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको भी अरेंज करते हैं तो x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर एलसीएम सेम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं x प्लस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं x प्लस x अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स और होल अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो हमने एलसीएम को सेम नीचे लिख दिया और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी बारी बारी से। x का 1 में तो x मिला और x का 1 अपन x में तो x अपन x मिला माइनस लॉग x। अब ये क्या होगा, कट गया तो मिलेगा x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस लॉग x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये dv अपॉन dx है, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों वैल्यू हमें मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में जो शुरू हमने लिख कर रखा था y इक्वल टू u प्लस d उसमें पुट करेंगे। y इक्वल टू u प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट क्लोज करके प्लस, और dv अपॉन dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो मिलेगा वैल्यू x टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। ये होगा फाइनल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों दे रखा है log x पावर x प्लस x टू पावर log x, तो इसको करेंगे लेट y इक्वल टू, तो लेंगे y इक्वल टू u प्लस d, तो u की वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट वैल्यू जो है u की मिल जाएगी, तो log x टू पावर x और b की वैल्यू जो होगी वो इसको ले लेंगे हम लोग। तो u इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर होल पावर एक्स, तो अब इसको क्या करेंगे अगेन लॉग लेंगे, तो log u इक्वल टू log x, और ये जो x है ये क्या होगा आगे आ जाएगा, तो ये मिला x। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 1 अपॉन यू du अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1, तो x से x कैंसिल आउट कर लेंगे और u को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिलेगा du अपॉन dx इक्वल टू u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u की वैल्यू पुट कर लेते हैं साथ में, तो log x टू पावर x ब्रैकेट और x से x कैंसिल आउट हुआ तो बचा 1 प्लस
log x का 1 में मल्टीप्लाई तो log x, ये हमें मिला du अपॉन dx। अब फाइंड करेंगे dv, तो v इक्वल टू एक्स टू पावर log x, तो log ले लेते हैं, तो log v इक्वल टू log x टू पावर log x बच्चों, ये log x क्या होगा आगे आ जाएगा, तो मिलेगा log x इंटू log x log v। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि दो फंक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है log x इंटू log x, तो ये दोनों सेम वैल्यूज है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं log x ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ मिला log v। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, log v का क्या मिलेगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले पावर का करते हैं तो पावर आगे आएगा 2 log x, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मिलेगा dv अपॉन dx इक्वल टू v इंटू 2 log x अपॉन x। v की वैल्यू पुट कर लेते हैं, v इक्वल टू क्या दे रखा है x टू पावर log x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू x टू होल पावर log x इंटू 2 को आगे कर लेते हैं 2 log x होल अपॉन x। ये मिला dv अपॉन dx, तो y इक्वल टू u प्लस v, तो y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा।